इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। दिनांक 27/12/2023 को शक्तिनगर सोनभद्र STPC संजीवनी हॉस्पिटल में कार्य संविदा कर्मी को 2 माह से वेतन न मिलने पर महिला कर्मी के घर का कोई राशन न होने के कारण उनके घर में तमाम प्रकार की दुख उत्पन्न हो रही है। किसी महिलाओं की तबीयत खराब है, किसी महिलाओं का घर में चूल्हा नहीं चल रहा। जबकि देखा जाए तो महिलाएं, उन महिलाओं को हमने नाम बताना चाहता हूँ, जैसे कि रामृत, पूनम पांडे, महिला रेखा चौबे, शिवानी यादव। पुरुषों में देखा जाए तो शिव कुमार चौबे, धर्मेंद्र, सफाई कर्मी के लोगों ने बताया कि हम सभी संविदा कर्मी को 2 माह से वेतन न मिलने पर घर का चूल्हा तक नहीं जल पाता। अगर हम राशन की दुकान पर जाते हैं तो राशन से दुकानदार कहते हैं कि भैया जब तक पिछला पैसा नहीं चुकाओगे तब तक हम आपको आगे का राशन नहीं देंगे। इसी तरीके से सभी संविदा कर्मी आज सिंगरौली सुपर थर्मल पावर के HR के SOP के मिलने के लिए धरने पर बैठ रहे। वहीं देखा जाए तो SOP साहब के नहीं होने से NTPC के अवैध पाठक महोदय जी पहुंच गए कि संविदा कर्मियों को NTPC हॉस्पिटल संविदा कर्मियों को ये बताया कि आप सभी लोग अपने अनशन को तोड़िए और मैं 1 हफ्ते के अंदर आप सभी लोगों का पेमेंट मुहैया करवाता हूँ। अवधेश पाठक के द्वारा 1 सप्ताह का समय संविदा कर्मियों से मांगा गया। आइए NTPC हॉस्पिटल के कर्मचारियों से हाल जानते हैं कि आज NTPC में क्या हो रहा है। ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अशोक कुमार चौबे। ये NTPC हॉस्पिटल में आप क्या करते हैं? हम अटेंडेंट का ड्यूटी करते हैं इमरजेंसी में। क्या हुआ क्या जो आप लोग आज इस तरह से जो है कि आप लोग कर रहे हैं? हम लोगों का ये दीपेश पांडे जी आए हैं, आज 4 महीने से कॉन्ट्रैक्ट इनका चल रहा है। दीपेश पांडे है कौन? CS पांडे एंड कंपनी, इनके कंपनी का नाम है। चंद्रशेखर पांडे के लड़के हैं, ठेकेदार हैं हम लोगों के। ये कहाँ रहते हैं? तेलगांव में। हाँ, तो आज जो है कि आप लोग यहाँ पे जो धरने करने के चक्कर में बैठे हुए हैं, हाँ। कारण क्या है? या पेमेंट नहीं मिल रहा है? कारण ना तो कभी टाइम से पेमेंट देते हैं आज तक, और मानसिक रूप से मजदूरों को भड़का रहते हैं कि हम आदमी रखेंगे, तुमको ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वैसे करेंगे, और पैसा मांगते हैं। पैसा न देने पे आदमी को प्रताड़ित करते हैं। कभी ड्यूटी उधर करते हैं, कभी ड्यूटी उधर करते हैं किसी का, और प्रमोशन किसी मजदूरों से पैसा लेकर के उनको प्रमोशन भी देते हैं। जो सफाई कर्मी है उनको अटेंडेंट बनाते हैं और पैसा लेकर के नया भर्ती करने का भी प्रयास करते हैं बराबर, जिसमें से एक आदमी अभी भर्ती कर चुके हैं। एक आदमी और हुआ था, तो हम लोगों को मतलब रोकथाम करने से वो आदमी अभी बैठाया गया, लेकिन उसको लगाने के फुल प्रयास में है। कल भी हमसे फ़ोन किए थे कि मेरा आदमी लगाने दीजिए। अभी आपके कर्मचारियों के बीच में जो है, हाँ, कौन ऐसा जो कि आदमी है कि कोई भड़काव कर रहा है किसी तरीके से? हाँ, हम लोगों में है, गुड़िया है, गुड़िया और सुनील, 2 लोग हैं। ये लोग अटेंडेंट, ये लोग क्या करते हैं कि पैसे पे कैंडिडेट खोज के ले आते हैं और पैसा ठेकेदार को दिलवाते हैं, उनको वैकेंसी के में भर्ती कराते हैं, प्रमोशन कराते हैं। नाम है आपका? रामरती। कहाँ रहती है? खड़िया मार्केट। ये NTPC हॉस्पिटल में क्या करते हैं आप? झाड़ू पोछा करते हैं साहब। हाँ। क्या सैलरी क्या मिलती है? सैलरी मिलता है हम लोग की वही कितना मिलता है? 500 रुपये झाड़ू पोछा का पर डे के हिसाब से। हाँ साहब। अच्छा। और ड्यूटी कम देते हैं, मांगने पर बोलते हैं आज जगह नहीं है, कल आइएगा। कल मांगते हैं बोलते हैं परसों आइएगा। कितने दिन की ड्यूटी देते हैं? ड्यूटी देते हैं, हो जाता है मतलब 18 और 19, इतना ड्यूटी देते हैं। इतना से के अंदर ही रहता है? हाँ, इतना के बीच का रहता है, बढ़ाते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, 18-19 तो आज जो धरना पर आपको बैठने का क्या मकसद बना? तकलीफ सबको यह है कि टाइम से पैसा दे ही नहीं रहे हैं जब से आए हैं। यही ठेकेदार, सब ठेकेदार टाइम से दिए, बस इन्हीं से दुख है जितना है। आपने इसकी कार्रवाई कहीं और आगे की? हम लोग नहीं किए हैं अभी।
इसके लिए हम बता रहे हैं पूरा। आइए, आज मैं अभी एनटीपीसी के सामने मुकेश जी से मैं बात करता हूँ। और क्या है मुकेश जी, और मुझे बताएंगे। क्या नाम है आपका? रामरती। क्या आपके साथ क्या शोषण हो रहा है यहाँ पे? ये शोषण हो रहा है कि हम लोग 88 से ड्यूटी कर रहे हैं, 80 या 88 से। एक दिन का रेट हम लोग 6 रुपया पाते थे। करते करते जो एनटीपीसी बोला, हमारा ज्वाइंट लेटर था, वो बोला भाई कुर्सी पर बैठ जा, हम बैठ गए। हम लोग नहीं जानते थे ज्वाइंट लेटर है, तो एनटीपीसी बोला कि ठीक है ऐसा करिए रामती, आप लोग इतना विस्थापित हैं जिसका नौकरी नहीं हुआ, आप लोग हॉस्पिटल कोई प्लांट आप लोग सप्लाई से लग जाइए। और उसे हमको जीएम साहब लगाए कि 26 आई देंगे, आप चलिए लग जाइए। हम लोग रघुपति हैं, रामरती हैं, सुघरमणि, बतूलन, दिलाजी, हम लोग 4-5 एनटीपीसी से लगे हैं। और एनटीपीसी से हम लोग लगे हैं तो हाँ एक हुआ कि समिति हो गई ठेकेदार थ्रू। अब हम लोग 15 हाजिरी से आज 88 से कर रहे हैं। 15 हाजिरी से 15 हाजिरी वो ठेकेदार आला 1 हाजिरी कम कर रहा है, वो कर रहा है। हम लोग 26 हाजिरी लेकर जीएम साहब हमको दिए हैं कि ज्वाइंट लेटर है, आप लोग विस्थापित इतना है, आप लोग पीढ़ी लगते जाए। वो भी जीएम साहब बोले हैं कि आपको परिवार भी कर सकते हैं, आप 60 साल का हो जाएंगे, 55 साल हो गए सर, आपको पीढ़ी लगते जाएगा। और आप लोग को जगह जमीन ले लिए हैं तो आप लोग का सरी हम इतना लोकल वाले हैं, जितना ये सब लगी हैं, सब लोग आप लोग जिए खाइए। जहाँ लग गए हैं, चाहे आरी हो चाहे बाहरी रहो, आप लोग 60 साल कर सकते हैं। आप 88 से लगी हैं, अभी तक किसको किसको शिकायत की है अभी तक? अब तो यही है सर, हाँ जाते हैं एनटीपीसी। अच्छा हाँ जाओ, अच्छा आप लोग को मिलेगा तनख्वाह। आप लोग जाती हैं शिकायत करने किसके पास? आचार में जाते थे। आचार में जाती हैं? हाँ जाते हैं। एक बार ऐसा है रुक गया था 2-2 महीना, न टाइम से परमिट, ठीक बात 16, 18, 20 मिल रहा है, कम से कम टाइम से पैसा तो मिला। 2-2 महीना कैसे? दुकान वाला बोला है दीजिए पैसा हमारा, ये दीजिए तब देंगे राशन, जाओ। कल हम तेले बेगर वैसा रह गए। यानी आप लोगों के साथ काफी शोषण हो रहा है। हाँ बहुत अच्छा। हाँ फिर भी है का तभी तेलगवा का है पंडित जी, ये कोई न देखभाल न कोई कुछ नहीं। ठीक है आप तब यहाँ पर आए, सब वर्कर से निवेदन करते हैं सरी ठेकेदार कि आप लोग के शरण में आ रहे हैं, चाहे क्या कहना ये वर्कर चाहे तो नंगा बना दे, चाहे तो अमीर बना दो। ठेकेदार को अमीर बना सकते हैं हम लोग। आप लोग निवेदन करिए कि आपको शरण में आए हैं, आप नीचे करिए, हम लोग सब सहयोग करेंगे। बाकी आप ना हमसे बोल रहे हैं कहीं वो एटीएम बना, कहीं वो एटीएम, ये आप हमसे लीजिए ना ऑर्डर कि सुनिए आप लोग वर्कर वाले 1-2 जन को रखेंगे, हम लोग सहयोग देंगे धीरे धीरे सब आदमी को। हाँ आपका? रेखा चौबे। आज एनटीपीसी में आप किस लिए यहाँ पे धरने पे बैठी हुई हैं? हमारी मजबूरी है सर, हमारे घर में चूल्हा जलना तक भी बंद होने लगा है। आज 2 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। राशन की दुकान पे जाते हैं तो राशन वाला बोलता है पेमेंट जमा किए कि आपको राशन देंगे। ये बताइए 3रा महीना चल रहा है, हम लोग अपने बच्चों को कैसे परवरिश करेंगे? हाँ यहाँ ही सोचिए 3 महीने से हम लोग झेल रहे हैं, पैसा नहीं मिला, फिर भी संतुष्ट गए, फिर भी लगातार ड्यूटी आते रहे। हम लोग दिन हो चाहे रात हो, कर्जा मांग के भाड़ा लगा के अपना आते रहे। आज क्या हो रहा है, जब हम लोग इंटर पढ़ के आज झाड़ू पोछा लेटिंग साफ कर रहे हैं सर, अंगूठा छाप वाले को अटेंडेंट बनाया जा रहा है। आप बताइए अन्याय है कि नहीं हम लोग के साथ? अन्याय तो है। हाँ ये बताइए, हम लोग इतना दिन से कष्ट 3 महीने से झेल रहे हैं कि चल भैया आज नहीं तो कल दे देंगे, लेकिन आज अंगूठा छाप जिसको अपना नाम भी ढंग से लिखने नहीं आ रहा वो अटेंडेंट बन रहा। सोचिए अगर डॉक्टर एक कागज दे दे कि फलाना ठिकाना से साइन करा के ले आओ ये पढ़ के, वो ऐसा लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग इमरजेंसी में रहते हैं, 8 घंटे खड़े हम लोग का पैर टूट जाता है, हम लोग का पैर में दर्द होने लगता है। ये चीज से सर को नहीं दिखता है क्या? आपको जो है कि मान लीजिए जो ड्यूटी करती हैं आप जी 8 घंटे जी, 8 घंटे को उपरांत में जो कि आपको दवा कुछ मुहैया कराई जाती है यहाँ से? कुछ भी नहीं मिलता है सर, ना हम लोग को 1 रुपया का दवा मिलता है। अब मांगने जाते हैं तो क्या कहते हैं, जाओ डॉक्टर से लिखवा। डॉक्टर पास जाएंगे तो डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा है तुम ठीक ठाक हो, ठीक हो जाओगी, ऐसे कहते हैं। तो ये बताइए हम लोग के लिए क्या सुविधा है? ना तो हम लोग को क्वार्टर दिया जाता, ना पानी दिया जाता, ना खाना, यहाँ तक तनख्वाह भी खा जा रहे हैं। तो ये लोग क्या करें, हम लोग का खून पियेंगे? तो पहले मैं एनटीपीसी परिषद में आए हुए लोगों से बात कर रहा हूँ।
आपका भैया क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम मुकेश सिंह है और मैं यहाँ के सभी जो एनटीपीसी परिक्षेत्र या एनसीएल परिक्षेत्र के मजदूरों के साथ शोषण होता है, मैं समय समय पे आवाज़ उठाता रहता हूँ। एज ए सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिक्स में भी समाजवादी पार्टी छात्र सभा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये मसला आज का नहीं है, पूरे एनटीपीसी प्रबंधन के आप देखे होंगे कई मामलों में ऐसे वेतन विसंगतियां को लेकर बहुत चीज़ें, बड़ी चीज़ें आपके प्लांट में देख रहा होगा। एनटीपीसी 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले हम खुद आए थे, जिसमें सीएमओ साहब, पूरे जो वर्कर हैं यहाँ के मजदूर, जितने भी जो हॉस्पिटल को संचालन में अपना सहयोग या श्रमदान दे रहे हैं। एक बार ऐसी स्थिति आई थी कि ये दीपेश पांडे सीमेंट कंपनी, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर अभी नए आए हुए हैं, ये जब से आए हुए हैं तो पूरे पहले से स्थिति तो चल ही रही थी जैसे चल रहा था। लोग अगर 90 की संख्या है तो उसमें 120-130 वर्कर काम कर रहे थे। तो इसलिए नहीं काम कर रहे थे कि हमें कम वेतन मिलेगा तो हम कर रहे हैं, दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए दबाव में काम कर रहे थे कि 90 हम काम कर रहे हैं, हमारे 30 हमारे ही भाई बंधु काम कर रहे हैं। तो ये सब अपना जो एक दिन मजदूरी होता है, 2 दिन अपना काट के 30 दिन में 18 दिन 20 दिन काम करते थे, तो ये 10-5 दिन देते थे कि चलिए उसका भी परिवार चले। यहाँ तक तो सही था कि हम लोग एक मिलजुल के एक परिवार के रूप में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक हम भी समझते थे कि चलिए 20-30 दिन ड्यूटी मिलनी चाहिए, हम 18-20 दिन में देते करें, 10 हमारा ड्यूटी कोई और हमारा भाई कर रहा है। तो फिर इतिहास तो ठीक था, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि मेन पावर से ज़्यादा आप वैकेंसी कर रहे हैं, हम जहाँ तक अपना सहनशीलता हमारे तक तो वहाँ तक मान रहे थे। आप अब आए हैं तो और 2 दिन ड्यूटी कम करके कर रहे हैं और नए लोगों को वैकेंसी पैसा लेकर करा रहे हैं। इसी पे वर्करों का, मजदूरों का स्ट्राइक हुआ और सीएमओ के साथ हम लोग समक्ष बात हुए, पूरे जब इस क्षेत्र के लोग, जनप्रतिनिधि लोग, हमारे वरिष्ठ लोग, सभी बात किया सीएमओ ने। सीएमओ का साफ साफ कहना था कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है और कोई नया वैकेंसी नहीं होगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो दीपेश पांडे जी हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, क्या वो प्रबंधन से भी बढ़कर हैं या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट से भी बढ़कर हैं कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग बार बार अवगत कराया प्रबंधन को, यहाँ पे जाके हमारे प्रतिनिधि मंडल ने जाके एजीएम साहब से भी बात किया, साहब हमारे साथ साथ ऐसी स्थिति हो रही है, 1 by 1 करके लोगों को, किसी को मेडिकल फिटनेस में कमी दिखा दे रहे हैं, किसी को बैठा दे रहे हैं कि आज ड्यूटी नहीं है। नहीं, हम कह रहे हैं रोस्टर के अकॉर्डिंग चलाइए ना, आज से एनटीपीसी नहीं चल रहा है। यहाँ पे 50 साल से देखे होंगे आप, कितनी माताएं बूढ़ी हो चुकी हैं, यहीं पे लोगों ने सेवा किया है। आज उनको आप ऐसे मक्खी की तरह, वह दूध से मक्खी जैसा निकाल के फेंक दे रहे हैं, तो बताइए कैसे उनका जीवन यापन चलेगा, उनका परिवार कैसे चलेगा। हम लोग ये हम लोग की राजनीति करने का विषय नहीं है। बहुत सारे मैनेजमेंट के लोग, एनटीपीसी के कुछ लोग इसमें हॉस्पिटल में भी कह रहे हैं कि नेतागिरी कर रहे हैं। अगर हमारा हक मांगना, अगर हमारा हक है, मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर हम मांग रहे हैं, अगर हक उसको आप कहते हैं कि नेतागिरी कर रहे हैं, तो चलिए भाई नेतागिरी है वो चीजें, क्योंकि इन्हीं की जमीन पर, इन्हीं के जल जंगल जमीन पे एनटीपीसी प्रबंधन बैठा, इन्हीं को आज श्रमिक बनाकर 500 रुपए की नौकरी, 500 रुपए का वेतन के लिए भी एक कंपनी जो है किस प्रकार का लोगों के साथ शोषण कर रही है। देखिए शोषण तो एनटीपीसी प्रबंधन हो चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, जिंदगी भर यहाँ के लोगों के साथ शोषण और छलावा किया गया है। मैं उस पे विषांत पे पहले नहीं जाऊंगा कि किस प्रकार से हो रहा है, लेकिन आने वाला समय यहाँ के नौजवान, यहाँ के लोग जगेंगे, वो अलग विषय है। लेकिन हमारा बस यही कहना है कि सीएस एंड पांडे एंड कंपनी जब से एनटीपीसी प्रबंधन में, एनटीपीसी हॉस्पिटल में जब से इन्होंने अपनी ठेकेदारी 4 महीने से किया है, जब से इन्होंने किया है तब से ऐसी स्थिति आ रही है। आपने देखा होगा इन्होंने 90-80 मैन पावर के साथ साथ इन्होंने अपना एक्स्ट्रा लोगों को सहयोग करके, लोगों को अपने ही भाई बंधु, अपने परिवार के अगल बगल के लोगों को काम करवा के इसमें सहयोग करके काम चला रहे थे। तब तो आज तक दिक्कत नहीं आई। जब से पांडे जी आए हैं तब से 1 by 1 कर उनका एक आदमी रखा हुआ है। बार बार हम कह रहे पूरे बार बार मजदूर कर रहे हैं कि भैया एक सुनील ऐसे करके व्यक्ति है, वो बार बार लोगों के साथ शोषण कर रहा है, पैसा ले रहा है, लोगों के पीएफ के नाम पे गड़बड़ी कर रहा है, लोगों को ड्यूटी के नाम पे शोषण कर रहा है। तो हम कह रहे हैं मैनेजमेंट इस पे सूद क्यों नहीं लेता है? ऐसे व्यक्ति पर जब अगर आरोप लगाया जा रहा है तो उसकी जांच करके उसको क्यों नहीं बैठा जा रहा है? मैनेजमेंट का वो आदमी, वो ठेकेदार का आदमी है, उनके बहस पे काम कर रहा है, तो आप पूरे मजदूर आज पीछे बैठे हुए हैं। आज मजदूर इनको आप गलत ठहरा के उसको सही बना रहे हैं और बात करने के लिए भी उन्हीं को भेज रहे हैं, जिनसे इनका चीज, जिनके आरोप लगा रहे हैं उन्हीं को आप बात करने के लिए भेजते हैं, तो कैसे चलेगा? तो हम लोग का साफ साफ कहना है, हम लोगों ने लेटर रूप में भी अवगत कराया है
कि हम लोग पहले अवगत करा दिया है कि किसको अवगत कराया आपने? नहीं सीएम यहाँ के सर्वा आप वो सीएमओ साहब हैं, तो सीएमओ साहब का साफ साफ कहना है कि इसमें हम लोग ना मेन पावर में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो साफ साफ उनका कहना है कि हमारा मेन पावर में नहीं है। वो तो ये भी आरोप लगा देते हैं कि भाई उनका पांडे जी का वो उनका व्यक्तिगत चलता है, तो ऐसे उसूल का नाम, लेकिन पांडे जी का चौबे जी का उनसे होगा, लेकिन इसमें गुप्ता जी भी हैं, इसमें भारती जी भी हैं, इन पे महिलाएं भी हैं, इन पे तो नहीं होगा ना। तो अगर वो सोचते हैं राजनीति हम लोग कर रहे हैं, अगर लोगों को भड़का रहे हैं, तो समझ लीजिए अगर हक अधिकार मांगना भड़काना है, राजनीति करना है, तो हम लोग करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। अभी हम लोग एडीएम बिल्डिंग जा रहे हैं, हम लोग एजीएम साहब तो नहीं आ पाएंगे ना, फिर इन्होंने रिटर्न में दिया है। एक दो लोग को आप बुला के क्या बताना चाहते हैं वहां पे? आप बात नहीं सुन रहे हैं। मैं परिवार, आपके एक परिवार के लोग हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। हम लोग एजीएम बिल्डिंग जा रहे हैं, वहीं पे ठेकेदार भी आएंगे, वहीं पे एजीएम भी आएंगे, वहीं पे सीएमओ भी आएंगे, वहीं पे हम लोग सीजीएम भी आएंगे। हम लोग एचओपी साहब से डायरेक्ट बात करना चाहेंगे। एजीएम तक तो बात चली गई है। हम लोग ये चाहेंगे कि हम लोग एचओपी साहब हेड जो उनके हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगा कि हम लोग की बात सुनिए और हम लोग का इसका निराकरण लगाइए। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।